आदमी पार्टी फरीदाबाद में पिछले कुछ दिनों से लगातार कलह चल रहा है। पार्टी के फरीदाबाद विंग में कुछ ऐसा काम हो गया है जिससे कहीं न कहीं एक तबका इस बात के लिए कहने पे आमादा है कि पार्टी में कम से कम सुकून है, तो दूसरी एक विंग इस बात को नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आज जो कुछ भी हुआ है आम आदमी पार्टी में, इसका हम आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर में बहुत दिनों से जो कलह चल रहा है उसको आज ऐसा क्यों लिया गया फैसला कि एक बड़े पार्टी में, आम आदमी पार्टी के जिला विंग में बड़े अपने आप पे जिम्मेदारी समझने वाले संतोष यादव आज कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया। वजह क्या है एक तो ये भी जानेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से जब इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है तो इससे क्या पार्टी में कुछ और अनहोनी होगा या फिर पार्टी अपने मुसलसल कामों पे आगे बढ़ती रहेगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो आखिर में पार्टी को अब किस लेवल पे देखा जाएगा या फिर फरीदाबाद में पार्टी किस तरीके से आगामी पार्षद चुनाव को लेकर किस तरीके से अपनी रणनीति या पार्टी को विजन को लेकर आगे बढ़ती रहेगी। धर्मवीर भड़ाना जी, आज कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है और यह फैसला तकरीबन 15 से 20 दिन के खींचातानी के बाद आखिर में ये दिन कैसे आ गया और क्यों इतना बड़ा डिसीज़न लिया गया? सर, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता जी, उन्होंने पिछले 6 महीने से 1 साल से लगातार हरियाणा में किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, खोरी गांव के लिए जो लड़ाई लड़ी थी और आम आदमी पार्टी को हरियाणा में भाजपा के सामने एक विपक्ष की भूमिका में जो खड़ा किया था, आप लोग भी सब साथी पत्रकार बंधु भी यही कहते थे कि फरीदाबाद में नहीं, हरियाणा में अगर भाजपा को कोई विरोध करता है या भाजपा की नीतियों का कोई विरोध कर रहा है, जो भाजपा ने महंगाई, भ्रष्टाचार और तोड़फोड़, गरीबों को उजाड़ने का काम, किसानों के साथ 3 काले कानून का काम किया था, तो वह आम आदमी पार्टी है। और हरियाणा के राज्यसभा सांसद हमारे सह प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता जी ने जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो सब उन्हीं की मेहनत का फल था। आपको पता है फरवरी में 4 राज्यों में चुनाव हैं, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा। उनमें आम आदमी पार्टी कई स्टेटों में सरकार बनाने भी जा रही है। पंजाब में पूर्ण बहुमत में पर आम आदमी पार्टी चल रही है, आपको पता है। मगर हमारे कुछ साथी फरीदाबाद में पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वह न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पार्टी की छवि खराब करने में लगे हुए थे। उनको कई बार समझाया, उनको चेतावनी दी गई। हमारे जैसे कि NIT विधानसभा के अध्यक्ष संतोष यादव जी पार्टी की नीतियों के बराबर खिलाफ काम कर रहे थे और जो भी हम काम करते थे हमारी बातों को भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को जाकर बताते थे। वे भाजपा और कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। हमारे जो पार्षद के उम्मीदवार हैं उनसे भी कहते थे कि आप लोग पार्टी से हटकर काम करें, पार्टी के साथ काम ना करें। कहीं ना कहीं बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई तथ्य, कोई सबूत आप? सारे सबूत हैं, सारे न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, फेसबुक और इन सब व्हाट्सएप के जरिए आप सभी लोगों को मालूम है। और जबकि उसको बोला भी गया कि आप पार्टी की छवि खराब ना करें, पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम ना करें, मगर वह भाई नहीं माना और हमने आज मजबूरी में आम आदमी पार्टी जिला कार्यकारिणी ने उसको जिले से निष्कासित कर दिया टीम से। एक चीज़ है यहाँ पर, आपने जो कुछ भी बताया, पीछे ये बात हुआ कि राजीनामा हो गया या फिर आपसी ये आप लोगों की पर्सनली ये डिस्प्यूट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पर पार्टी से निष्कासित करने का क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा?
हमारा राजीनामा हो गया था, उसके बावजूद भी वह अपनी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं ला पाया। हमने कहा था कि भाई आप इस तरह का काम ना करें, मगर वो नहीं माना। अब हम जो भी साथी, जो भी कार्यकर्ता, जो भी पदाधिकारी, चाहे मैं हूँ या कोई और भी है, जो भी पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम करेगा, जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा जैसे अब टूटा था, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी भारी निराशा थी कि इस तरह से एक हमारा साथी पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है। आज हम सबको ये चेतावनी भी देते हैं कि जो भी भाई पार्टी के साथ गद्दारी करेगा, पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम करेगा, उसको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो ये आज निष्कासित का आपने लेटर जारी किया है, जिला की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, तो कहीं ना कहीं अब बड़ी जिम्मेदारी आ रही है आप पे। एक विधानसभा की जिम्मेदारी उन पे थी, लोगों को जो लपेट के लेके चलने की बात हो रही थी, अब वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पे आ रही है, तो इसका कैसे निर्वाह करेंगे आप? हमारा पार्टी का दूसरा साथी तैयार है। हमारा संगठन उससे भी पहले से ज़्यादा मजबूत बनेगा। वो तो संगठन को ख़राब कर रहा था। हमारे जिला सचिव है वहाँ से भीम यादव जी, और हमारे रघुवर दयाल जी हैं, हमारे विनोद भाटी संगठन मंत्री हैं। वो पार्टी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने के लिए, और उन्होंने हम सब ने मिलकर के अगला विधानसभा अध्यक्ष भी तय कर रखा है। और ऐसी कुछ नहीं है, पार्टी में जो होगा अच्छा ही हो रहा है और आगे अच्छा होगा। इसको हटने के बाद में पार्टी के लोगों में आज बड़ी खुशी है कि जो आदमी पार्टी को ख़राब कर रहा था उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये भी सुनने में आया कि आगे की तैयारी आपकी जो है, जिला अध्यक्ष के साथ साथ आप विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं। पीछे जो चुनाव आपने लड़ा था, बड़खला विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी के सिंबल पे लड़ा था, लेकिन आगे की तैयारी आपका है जब उधर विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं वहाँ बाहुल्य माना जाता है विधानसभा, वहाँ ज़्यादातर तादाद प्रवासियों का माना जाता है, तो इससे कहीं रोष तो नहीं दिखेगा आपके कामों पे या फिर इस तरीके के फैसला लेने पर? नहीं, ये पार्टी के हित में फैसला लिया गया है, और सभी जो भी हमारे प्रवासी भाई जो कार्यकर्ता थे वो खुश हैं, क्योंकि इस आदमी ने जहर घोल रखा था पार्टी में। और मेरा चुनाव लड़ने का फैसला ये पार्टी के ऊपर होता है, किसी एक आदमी का फैसला नहीं है। जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी वही उम्मीदवार होगा। राणा साहब, आज जब फैसला लिया गया है तो अगला विजन किस तरीके से आप लोगों को ये साबित करने में लगाएंगे कि एक्चुअल में उनसे जो नुकसान हो रहा तो वो ये है? जो नुकसान हो रहा था वो कल 2 दिन में ही भरपाई हो जाएगी, और पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने स्तर पर काम करेंगे, और हम भी लोगों के बीच में जाकर के पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। हमारे जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के लिए काम किया है और काम कर रहे हैं, उनकी सभी नीतियों के जाकर घर घर बताएंगे, और पार्टी आगे अच्छी उठेगी। और नगर निगम में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अच्छे, अभी तो भाजपा का यही पता नहीं है सरकार का कब चुनाव कराएगी, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं अब इसके बाद से आरोप प्रत्यारोप जारी हो गया। उन्होंने खुद एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि ये आपने अपने लेवल पे, हालांकि उनको पार्टी में आला कमान जो है वो अभी निष्कासित नहीं किए गए हैं, तो क्या ये फैसला केवल जिला लेवल पे लिया गया है क्या? हमने ऊपर बात करके ही ये इसको निकाला है, और जो भी आदमी पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम करेगा उसको जिला लेवल पर ही निकाला जाता है, जिले की जिम्मेदारी होती है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता तकरीबन 1 हफ्ते या कहूँ कि 15 दिन से लगभग कुछ इस तरीके के मामले उनके बीच में जा रही है। पूरे फरीदाबाद में उठापटक प्लस महिलाओं को लेके कुछ उन्होंने, महिला विंग ने आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी भी बात रखी, तो इस तरीके से कैसे आखिर में विश्वास करेगी पार्टी पे लोग? महिलाओं का मामला जो था वो ख़त्म हो गया था, और अब जो ये मामला ये भी आज शांत हो गया है। आगे लोगों में जाकर के बताएंगे कि हमारी पार्टी अच्छी है, जो भी आदमी गलत होगा पार्टी उसको बाहर निकालती है, और जो आदमी पार्टी का काम करेगा, पार्टी के लिए मेहनत करेगा, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, चाहे वो प्रवासी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पार्टी के लिए सब बराबर है। पार्टी जो आदमी ज़मीन सतर पर काम करता है उसको देखती है और उसी को आगे बढ़ाती है। लास्ट मेरा क्वेश्चन जब है कि प्रवासी बनाम गुर्जर, कुछ इस तरीके का टैग लाइन चल रहा था, ऐसा तो इसका वो जानबूझ करके अपने आप को हीरो बनाना चाहता था। इस तरह से हमने इस बात को विराम दिया था। अब वो चाहे गुर्जर को गाली दे, गुर्जर बिरादरी को गाली दे, वो उसका मैटर देता रहे, हमें कोई बात नहीं है। गुर्जर बिरादरी इतनी शांति प्रिय है कि वो कभी किसी का बुरा नहीं मानती। जो ये कह रहा है इसको भगवान ही माफ़ कर सकता है, और भगवान हम आगे प्रार्थना करते हैं मालिक से कि इसको सद्बुद्धि दे। जो आदमी एक समाज को, एक बिरादर को
गाली देता है वो समझो भगवान को गाली दे रहा है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।